दोस्तों नमस्ते। विंध्य शख्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जेएसडब्ल्यू एनर्जी के बारे में। जेएसडब्ल्यू एनर्जी जेएसडब्ल्यू ग्रुप की एक सब्सिडियरी कंपनी है। यह मेनली पावर जनरेशन के बिजनेस में एंगेज है। साथ ही यह पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रेडिंग, माइनिंग एंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में भी एंगेज है। अब इसके लीडरशिप की बात करते हैं। इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सजन जिंदल। इन्हें बिजनेस चलाने का, इंडस्ट्री चलाने का भास्ट नॉलेज है। इन्हें बहुत तरह के अवार्ड भी मिले हुए हैं, जैसे JRD टाटा अवार्ड 2017 फॉर एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट लीडरशिप इन मेट्रोलॉजी इंडस्ट्री एंड 2014 नेशनल मेट्रोलॉजिस्ट अवार्ड इंडस्ट्री। इसके ज्वाइंट MD एंड CEO हैं मिस्टर प्रशांत जैन। ये एक मैकेनिकल इंजीनियर रहे हैं और इन्हें 28 ईयर्स से अधिक का एक्सपीरियंस है। इसके डायरेक्टर फाइनेंस हैं मिस्टर ज्योति कुमार अग्रवाल। ये CA के साथ साथ IIM कोलकाता से MBA भी किए हुए हैं। इन्हें भी 19 ईयर्स अधिक का एक्सपीरियंस है। यह है कंपनी के 5 ईयर्स का प्राइस चार्ट। कंपनी का प्राइस चार्ट ऐसे आकर के ऐसे ये ग्राफ मल्टी बैगर को सिम्बलाइज करता है। यानी इस तरह के ग्राफ वाले स्टॉक्स मल्टी बैगर्स बनते हैं। यानी ये कंपनी आगे चलकर मल्टी बैगर बन सकती है। डिफरेंट लोकेशन में कंपनी के पावर जनरेशन प्लांट बाड़मेर, रत्नागिरी, विजयनगर, बसपा सेकेंड, ऐसे आप देख सकते हैं। टोटल 4.6 गीगावाट ऑफ पावर जनरेशन कैपेसिटी। इसका मार्केट कैप है 25,233 करोड़ रुपीज। स्टॉक पे 31.6, बुक वैल्यू 79.3 रुपीज, फेस वैल्यू 10 रुपीज, डेट है 7807 करोड़ रुपीज। प्रोमोटर्स होल्डिंग, सेबी ने प्रोमोटर्स को अपनी कंपनी में मैक्सिमम 75% होल्डिंग अलाउ की है, लगभग उसके आसपास में है। प्रोमोटर्स ने अपने होल्डिंग का 25.4% प्लेज की हुई है। इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है 64.2 रुपीज। JSW के लिए सबसे खास बात है PPA मीन्स पावर परचेज एग्रीमेंट। इसने अपने टोटल कैपेसिटी का 81% पावर के लिए लॉन्ग टर्म PPA साइन की हुई है। और रेस्ट 19% इसने शॉर्ट टर्म बेसिस पर सेल करती है। और सबसे खास बात यह है कि इसने 81% का %98 इसने टेक एंड पे एग्रीमेंट साइन की हुई है। टेक एंड पे एग्रीमेंट एक तरह का परचेज कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें सेलर्स को
प्रोटेक्शन दिया हुआ है। इसके तहत परचेजर को सेलर से पावर लेनी ही होगी। मान लीजिए किसी रीजन से परचेजर पावर लेने से रिफ्यूज करता है तो सेलर को पेनाल्टी के रूप में एक प्री डिटरमिन्ड मिनिमम अमाउंट पेमेंट करनी होती है। प्रेजेंट में कंपनी के टोटल पावर का 70% थर्मल पावर है और रेस्ट 30% इसमें रिन्यूएबल मीन्स सोलर एंड विंड एंड हाइड्रो पावर है। कंपनी अपने पावर पोर्टफोलियो को ट्रांसफॉर्म करने के लिए प्लान की हुई है। इस प्लान के अनुसार इसने मीडियम टर्म टारगेट सेट की हुई है। इसमें टोटल पावर को 4.6 गीगावाट से बढ़ा करके लगभग डबल से भी अधिक करके 10 गीगावाट करना है। इस प्लान के अनुसार थर्मल पावर को 70% से डिक्रीज करके 30 to 40% पर लाना है और RE एंड हाइड्रो पावर को 30% से इंक्रीज करके 60 to 70% तक लाना है। यानी कंपनी अपने को ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी की तरफ में शिफ्ट करने जा रही है। कंपनी अपने डेट को कंटिन्यूअस डिक्रीज कर रही है। अब इस ग्राफ से देख सकते हैं और अपने नेटवर्थ को यहाँ इंक्रीज की है, यहाँ थोड़ा डाउन हुआ है, इसके बाद में कंटिन्यूअस इंक्रीज हुआ है। कंपनी का नेट डेट इक्विटी रेशियो ये जितना कम होगा उतना कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। देखिए कंटिन्यूअस इसमें डिक्रीज आया है। ये है आपको डेट एंड एबिटा का रेशियो और ये है डेट एंड इक्विटी का रेशियो। कंटिन्यूअस डिक्रीज हुआ है। कंपनी का वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट, डेट का कॉस्ट कंटिन्यूअस डिक्रीज हुआ है, जो किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात है। FY20 एबिटा मार्जिन इस कंपनी का 38% है। यहाँ इसके पीएस का देख सकते हैं, सिर्फ एक पीएस का एबिटा मार्जिन इससे अधिक है 45%। FY20 ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका है 9.5%। इसके पीयर्स में से सिर्फ एक कंपनी के एक पीयर का ROC इससे ज़्यादा है 9.7%। FY20 नेट डेट एंड इक्विटी रेशियो ये जितना कम हो मिनिमम होगा उतना कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। यहाँ देखिए तो पीएस के साथ कंपेरिजन देखते हैं, डेट एंड इक्विटी रेशियो इसमें JSW का सबसे कम है 0.8%। FY20 के अनुसार नेट डेट एंड एबिटा रेशियो ये भी JSW का सबसे कम है 2.8। यहाँ आप देख सकते हैं पावर जनरेशन ग्रोथ ईयर ऑन ईयर एंड सेगमेंट वाइज शेयर इन जनरेशन ऑफ पावर। यहाँ आप देख रहे हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, सेक्टर वाइज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड सेगमेंट वाइज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ हम देखेंगे OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिसंबर 19 क्वार्टर में 33%, मार्च 20 क्वार्टर 32%, जून 20 क्वार्टर 41%,
सितंबर 20 क्वार्टर 48%, दिसंबर 20 क्वार्टर 38%। ये कमाल की है। किसी कंपनी के लिए 30% के आसपास का ओपीएम एक्सीलेंट बनाया जाता है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट। रिजर्व्स। कंपनी के पास में बहुत रिजर्व है, यानी किसी भी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए कंपनी के पास में सफिशिएंट रिजर्व है। शेयर होल्डिंग पैटर्न। कंपनी में प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को कंटिन्यूअस 74% से ज़्यादा रखा है। इसमें विदेशी निवेशकों का और डीआई का भी अच्छी खासी होल्डिंग है। पब्लिक के पास में बहुत कम बचा हुआ है। ये शो करता है कि कंपनी आगे जाकर बहुत ही अच्छा करने वाली है। कंपनी ने 1 मंथ में 34% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ्स में इसने 126% का रिटर्न दिया है और 1 ईयर में इसने 232% का रिटर्न दिया है। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकें। इसलिए हम हमेशा कंपनी के बारे में रिसर्च करते रहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह अच्छे वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाता रहूं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय हमें अवश्य बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस शॉक को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशंस समय पर मिलते रहे। अभी कोरोना महामारी का समय है। मास्क अवश्य पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, हाथों को बार बार साबुन से कम 20 सेकंड तक धोएं तथा अपने और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।